नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या खamenei ने तैयार कर लिया है इजराइल के बर्बादी का ब्लूप्रिंट? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें ईरान को लेकर अब सामने आ रही है। कल जिस तरह से एक भूकंप की बात ईरान में सामने आई, उसके बाद कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया में और बाकी इंटरनेशनल मीडिया में कि हो सकता है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल ये कह रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए, तुरंत रोका जाए, और दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आ रही है। ये क्या बातें हैं, किस तरह से अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कहा यह जा रहा है कि जो खamenei है या फिर जो ईरान है वो कोई बड़ा हमला कर सकता है आने वाले दिनों में इजराइल में, या फिर अमेरिका के लिए वो सिरदर्द बन सकता है। और कल एक खबर ने तो सबके कान खड़े कर दिए। ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये जंग जो है वो अब ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल होने जा रही है? खamenei के बात पर ये बात कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, खामेनेई का कल एक बयान सामने आया है जिसमें खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका ने अगर कोई हिमाकत की तो उसे जोरदार जवाब दिया जाएगा। वो न सिर्फ अमेरिका के लिए कह रहे हैं बल्कि इजराइल के लिए भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमने कभी भी आज तक कभी किसी पे पहले हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो उसको झन्नाटेदार तमाशा जड़ दिया जाएगा। तो खामेनेई ने एक प्रकार से ये बात साफ कर दी है कि अगर किसी भी तरह का स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से होता है या इजराइल की तरफ से होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ऐसी खबरें हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि ईरान को इस बात का अंदेशा हो गया है कि अगला हमला जो है वो ईरान के ऊपर हो सकता है और अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ये हमला कर सकते हैं। क्योंकि अगर ईरान, इसकी कई वजह है। देखिए, इसकी 3-4 वजह है। पहली वजह तो इसकी ये है कि ट्रंप ने, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 महीने का टाइम दिया है ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए। अमेरिका ये चाहता है, पर्सनली ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको हर कीमत पे रोकना है, और इसके लिए उन्होंने 2 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 2 महीने के अंदर आप न्यूक्लियर डील करिए और अपना प्रोग्राम रोकिए, जिसके लिए खामेनेई कतई तैयार नहीं है। बात नंबर 2, देखिए, जिस तरह से अमेरिका हुतीस पे अटैक कर रहा है और ट्रंप का ये कहना कि हुती हमारे ऊपर जो अटैक कर रहा है ये एक्चुअली ईरान की शह पे ये अटैक हो रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि ये हुती के हमले नहीं है, ये ईरान के ही हमले हैं। तो हाँ, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो इसके अलावा जो है, जो चीन की वो कंपनियां हैं जो ईरान के साथ ऑयल कंपनीज हैं जो डील कर रही थी, इनके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। अच्छा। तो ये जो 4-5 स्टेप्स ट्रंप ने उठाए हैं, इनको देखते हुए ये लगता है कि हो सकता है अमेरिका जो है कहीं उसके निशाने पे ईरान तो नहीं, कहीं अगला टारगेट ईरान तो नहीं। इसकी तैयारी ईरान ने शुरू कर दी। अब हम जिस चीज का ब्लूप्रिंट कह रही थी, अगर हम इसकी विस्तार से बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो खामेनेई ने IRGC के 10 कमांडर्स को एक बहुत बड़े प्लान में लगा रखा है कि अगर इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से मिसाइल्स फायर होती हैं तो कैसे जवाब देना है। इसका एक बड़ा ब्लूप्रिंट, बड़ा प्लान ईरान की तरफ से तैयार कर लिया गया। जैसा कि सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी सूरत में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे या मिलिट्री स्ट्रेटेजिक साइट्स पे इजराइल या अमेरिका की तरफ से किसी तरह का हमला होता है तो उसके बाद जो पहला प्लान है वो ये है कि एक साथ, जैसा पहले भी ईरान ने किया है, कि इजराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर एक साथ जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो सकता है। इजराइल को न्यूट्रलाइज किया जाएगा और बड़ी क्षति पहुंचाई जाएगी। ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं कि जो प्लान ईरान ने तैयार किया है, कि जो उसकी हमने पहले भी देखा कि उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अगर इजराइल पर हमला हुआ तो फिर अमेरिका भी। देखिए, बात नंबर 1 कि अगर इजराइल को काउंटर करना है तो हमने पहले भी देखा जिस तरह से ईरान की जो मिसाइल्स थी वो ट्रैवल करते हुए करीब 2000 किलोमीटर की रेंज की क्रॉस करके उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। तो इसी तरह से कई सारे ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक की जाए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अमेरिका के जितने बेसिस हैं जो कि अरब कंट्रीज में है, चाहे जॉर्डन में हो, इजिप्ट में है, आसपास के जितने इलाकों में बेसिस हैं अमेरिका के, उन सब के ऊपर मिसाइल्स एक साथ कैसे फायर की जा सकती है।
तो अमेरिका के जितने बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा बड़े पैमाने पे, इजराइल के जितने स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं उनको तो निशाना बनाया ही जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब ये खामेनी ने सीधा एक प्रकार से चैलेंज भी कर दिया है कि हम आपकी बात से बिल्कुल नहीं डरते, आपकी धमकियों से हम नहीं डरते, और दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का फिलहाल कोई प्लान ही नहीं है। और जो कल की एक बात है निकल के आई कि नातान्ज न्यूक्लियर सेंटर के पास जिस तरह से रिक्टर स्केल पर 5 के आसपास का भूकंप था, तो देखिए इस तरह की खबरें पहले भी आई हैं। और आईएईए की तरफ से भी ये कहा गया है कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है कि वो 5 से 6 न्यूक्लियर बम बना सकता है, किसी भी टाइम बना सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ऑलरेडी ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन चुका है, आ चुका है, वो केपेबल हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इराक के ऊपर हमला करना आसान था क्योंकि न्यूक्लियर जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सद्दाम हुसैन के पास नहीं थे। लेकिन ये इतना आसान ईरान पे हमला करना नहीं होगा, चाहे अमेरिका के लिए चाहे इजराइल के लिए। तो देखिए अब एक प्रकार से एक माना जा रहा है कि ईरान ने अपना एक बड़ा लेवल पे प्लान बना के तैयारी शुरू कर दी है कि अगर अमेरिका से या इजराइल से कोई हमला होता है तो कैसे जवाब दिया जाए। बिल्कुल। और एक सवाल और है, क्योंकि अगर हमास की बात की जाए, हमास पर ताबड़तोड़ हमले इस वक्त इजराइल कर रहा है। यूएन ने भी कहा है कि एक तरह से इतने सारे लोग मारे गए हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसे में हमास की कमर तो तोड़ी है इजराइल ने, लेकिन दूसरी तरफ हूती चुनौती है। और अब अगर ईरान की बात भी सामने आती है तो एक चुनौती खत्म होती नहीं कि दूसरी चुनौती नेतन्याहू के सामने। और यहाँ तो अब इंटरनल भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए अब लगातार उनके जो भी डिसीजंस है उस पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, पिछले 3 दिनों के अंदर तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे थे और सबकी डिमांड ये थी कि गजा पे जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं इसको फौरन रोक दीजिए। तो एक प्रकार से नेतन्याहू के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश, असंतोष इजराइल के अंदर ही पनप रहा है। दूसरी जो बात आपने हुतीज की हुतीज ने तो पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है कि भाई आप जो हमला कर रहे हैं इसका जवाब दिया जाएगा, और 3 अटैक वो हाइपरसोनिक मिसाइल से कर भी चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए हुतीज एक बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कहा जाता है कि करीब 1000 तो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो कि रूस और ईरान की तरफ से दी गई हैं। तो देखिए ये बड़ी चुनौती तो है ही, क्योंकि अगर हुतीज अटैक करते हैं तो उसको रोकना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा जो स्ट्राइक्स मिसाइल से होती हैं। तो देखिए कई फ्रंट पे नेतन्याहू जो है वो इस समय स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन उनका गजा प्लान जो है जिस तरह से वो आगे चल रहा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तो नेतन्याहू का गजा प्लान तो आगे बढ़ा है, लगातार गजा में तबाही इजराइल के जो सेना है वो मचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और हुती भी मुस्तैदी के साथ इसका जवाब दे रहे हैं। अब आगे ये युद्ध किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार होते हैं, कितनी बड़ी यहाँ पर अटैक होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।